चलिए कुछ इश्यू हम लोग कराएंगे। उससे पहले क्या बोनस आप लोगों का हो चुका है बेटा? यस सर। बोनस अगर आप लोगों का हो चुका है तो मैं कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूं। बोलिए तो, बोनस देने के लिए कौन कौन सा रिजर्व आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। आई थिंक नो। फर्स्ट में क्या आता है? जनरल रिजर्व। एकदम ना। फर्स्ट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम if realized in cash, then general reserve and PL। तो कंपनी बोल रहा है, कंपनी इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है? एज पर ट्रायल बैलेंस क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 lakhs, 1 lakhs, no problem. Capital redemption reserve $60,000. General reserve $2 lakh. Adjustments. Company declares bonus shares in the ratio of 4:5. Declare bonus of fully paid equity shares in the ratio of 4:5 to the existing shareholder. Solution. जर्नल क्या होता है? नोट 1, अमाउंट ऑफ बोनस कितना बोल बेटा? सर अमाउंट ऑफ बोनस बोलो 1 लाख ইন্টু বোনাসের তো কোনো অ্যামাউন্ট হয় না স্যার, ওটা ফ্রি তো। 4/5 फ्री होलो तो उसका तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स तो होगा 80,000। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर व बोनस इशू
bonus share capital equal to 1 lakh into 4 by 5 rupees for 80,000. Any doubt? Note 2. Sources of reserve. कौन कौन सा रिजर्व आपने इस्तेमाल किया है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना इस्तेमाल करोगे बेटा? 60,000. 60,000. उसके बाद और तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो देन जनरल रिजर्व. इसका टॉयलेट है कि बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर कितना? 20,000. 20,000. टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा? 80,000. जर्नल क्या है? क्या होगा जर्नल? CRR अकाउंट डेबिट. CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 80,000. 60,000. Then GR account debit, general reserve account debit. कितना? 20,000. Bonus to share holder account 80,000. Bonus to shareholder account debit 80,000 to share capital. डन. आप चाहे तो एक साथ जर्नल कर सकते हैं, जर्नल करना भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए मैंने सिर्फ एक रेफरेंस दे दिया. लेकिन ये करने से आपका क्या होता है? इजी होता है. नोट 1 2 3. बटन दो मुंह टूट गई है सुता पे खाली बोनस टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल हो गया 80,000. नाउ इफेक्ट. तो यहाँ इफेक्ट होगा सर, सिर्फ बैलेंस शीट में ही इफेक्ट होगा. तो बैलेंस शीट का थोड़ा हिस्सा मैं ले सकता हूं कॉर्पोरेट का क्लास का 7 लगा के. बैलेंस शीट देखते हैं. क्वेश्चन में बोल दिया दे हैव नॉट पास्ड अ सिंगल एंट्री. कोई एंट्री नहीं दिया है. चलो, तो शेयर कैपिटल कितना है? मेरा इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का तो नामो निशान नहीं है, हटाओ. ऑथोराइज कैपिटल कुछ नहीं बोला. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच कितना? 1 lakh. नो, 1 लाख प्लस बोनस इशू किया था 80. तो इसको बोलेंगे
1,80,000 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑफ विच एक कितना इक्विटी शेयर है? 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड। आप क्या लिखोगे? ऑफ विच 8,000 shares are issued by capitalization issued by bonus shares, by bonus share, by issue of are issued by bonus shares। मैंने बोला था, क्या बोला था? जो नॉन कैश है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यस और नो? ओके। 8,000 shares issued by bonus shares, reserve surplus, capital redemption reserve, कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? 60,000 था सर ओपनिंग, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, कितना? फुल यूटिलाइज हो गया तो उसका कुछ बैलेंस है? नील। Then general reserve less utilization for bonus issue था 2 लाख ना कितना? सर 2 लाख था। 2 लाख। कितना यूटिलाइज किया? 20,000। कितना बैलेंस बचा हुआ है? तो फिगर कितना हुआ? $1,80,000। कुल मिला के 1,80,000। तो चलो 1,80,000 लिख दो। कैपिटल अकाउंट है शेयर होल्डर फंड में, कैपिटल अकाउंट 1,80,000, रिजर्व सरप्लस 1,80,000 और तो कुछ दिया नहीं है। 102 बोलिए क्लियर और नॉट? एक एडजस्टमेंट बोनस जिसका एंट्री नहीं हुआ था। স্যার নোটস টু অ্যাকাউন্টের লাস্টের দিকে দেখান না। Reserve surplus, that is A. B, that is general reserve. স্যার জেনারেল রিজার্ভের আপনি অ্যামাউন্ট 20,000 লিখে দিয়েছেন। ও তাই? আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। স্যার আরো একটা জিরো হবে। পেন্ডিং ইউজ হয়েছে 20,000। नेक्स्ट क्लास से आप लोग मेरे पास पढ़ने नहीं आना। मुझे कोई हक नहीं बनता है आप लोगों का करियर बर्बाद करूं। द लास्ट क्लास डन। तो ये था एडजस्टमेंट फॉर बोनस। तो हम लोगों ने क्या क्या
एडजस्टमेंट देखे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, टैक्सेशन, बोनस इशू। देखो मैंने एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर सवाल बना के आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग ये सिस्टम से वाकिफ है, जैसा छोटा छोटा प्रॉब्लम बना के रखते हैं। इश्यूज नंबर 2, redemption of preference shares. Preference share capital, okay. Company redeemed 12% preference shares at 20% premium. Out of past profit. No entry has been passed except payment debited to preference share account. ओके, अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद उसका चर्चा करेंगे। Note 1, अमाउंट ड्यू। आप लोगों को तो प्रेफरेंस शेयर आता ही है, मैं सिर्फ एक बार रिकैप करा दूंगा। रिपैक मतलब मेरे लिए यहाँ पर जितना लगेगा उसका छोटा रिकैप, वेरी स्मॉल। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फेस वैल्यू 1 लाख,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 20% ऑन 1 लाख। ट्वेंटी परसेंट ऑन 1 लाख। Amount due 1,20,000. Note 2. Sources of redemption. Michael. Face value of redemption कितना? 1 लाख लेस out of past profit. General reserve. आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस कहाँ है? 1 लाख। डन। सोर्स में और एक भी आता है फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन छोड़ के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 20,000। सोर्स कितना? 20,000। ओके। नाउ जर्नल क्या है? %12 preference shareholder account debit 1 lakh, premium on redemption account debit 20,000 टू होना चाहिए था बैंक, लेकिन बैंक ऑलरेडी पास कर चुका है, तो मैंने क्या रेक्टिफाइड एंट्री होगा? देखो ऑलरेडी पेमेंट को क्या बोल के क्रेडिट करके डेबिट करके रखा है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के ऑलरेडी बैंक का एंट्री पास हो चुका है। वो गलती से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, तो मैं उसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखूंगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन। कौन सा एंट्री नहीं दिया है? उसने जो यूटिलाइज हुआ था जनरल रिजर्व से, वो एंट्री नहीं दिया है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू कहां से राइट ऑफ करने के लिए बोला है?
to premium on redemption. आप PL से भी माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडेम्पशन प्रीमियम कितना? 20,000। ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिवली we may utilize the securities premium account and statement of PL of profit and loss ब्रैकेट में if available, अगर अवेलेबल है तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट, ये था 2, अब 3। आपने जो प्रॉफिट इस्तेमाल किया है उसका क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। 30,000 ना सर? 2 कैपिटल redemption reserve account to the extent profit utilized for what? For redemption. TRR में ट्रांसफर करना पड़ता है ना? यस और नो? सर ने सिखाया था तो ये मैंने देखा है। ओके और नॉट बेटा? यस सर। तो सर ने तो ये सिखाया था, मैंने उसको मेरा कारण के लिए एक बार रिकैप दे दिया। पहले प्रेफरेंस ये सर यहाँ पर तो आइदर टू बैंक और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होना चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी एंट्री दे चुका है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखना चाहिए था। उसके बाद 4 नंबर एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन बैंक तो ऑलरेडी पास हो चुका है, इसलिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो लोगों ने जो एंट्री दिया है उसका कैंसिल करने के लिए प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, उसने जो एंट्री दिया है 1,20,000 बैंक का जगह ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए डन। क्या सर मुझे इतना करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल बेटा। आप लोग घर में जब करेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको दिखा दिया है। थोड़ी आपको लगेगा सब करेंगे तो प्रॉब्लम कब खत्म करेंगे, और ये करने से आपका सुविधा होगा तो आप करिए। मैक्सिमम ऐसा एडजस्टमेंट एक ही रहेगा, तो जितना टाइम रहेगा आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो बैलेंस शीट चलिए, ऑथराइज में इक्विटी प्रेफरेंस मुझे पता नहीं है, इक्विटी कितना है अब? इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख। तो चलिए लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज मुझे पता नहीं है, स्ट्रेट वे में 2 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। 1 लाख, लेकिन सर वो तो रिडीम हो चुका है। लेस रिडेम्पशन कितना? 1 लाख। कितना गया बैलेंस?
कितना बोल? नील सर। नील। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? तो कुल मिला के टोटल शेयर कैपिटल 2 लाख। रिजर्व सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग कुछ नहीं है। CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, capital resumption reserve, how much? 1 lakh. Next, general reserve, 2 lakh. স্যার জার্নাল এন্ট্রিতে একটু জেনারেল রিজার্ভের অ্যামাউন্টটা দেখুন না স্যার, 1 লাখ কেন করা হয়েছে? দাঁড়া আমাকে করে নিতে দে একটু, দাঁড়া। ওপেনিং ব্যালেন্স লেস utilize for redemption, कितना यूटिलाइज हुआ है? 1 लाख। लेस प्रीमियम ऑन redemption written off, जो रिडेम्पशन प्रीमियम था उसका तो वहां से राइट ऑफ किया। मेरे पीएल से भी कर सकता था लेकिन किया वहां से, बिकॉज पीएल का बैलेंस नहीं दिया है। कितना बैलेंस बचेगा? 80,000। कितना आएगा? 1,80,000। चलिए जी आ जाओ। तो कैपिटल कितना होगा? 2 लाख। रिजर्व सरप्लस कितना होगा? 1,80,000। बाकी में कुछ नहीं है, देख लो। अब जनरल रिजर्व टू सीआरआर 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो प्रीमियम 20। बोलो अनिशा কোথায় প্রবলেম? থার্ড নাম্বার জার্নালটা কিসের জন্য একটু সেটা বলুন না। ये सेकंड नंबर जर्नल था आपका, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है वो आपने राइट ऑफ किया। थर्ड वाला जर्नल आपने जो रिडीम किया है उसका सोर्स क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोल रहा है अगर आप प्रॉफिट से इस्तेमाल करके रिडीम कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इसके लिए आपने क्या किया? जनरल रिजर्व को माना है एज ए सोर्स। वो जितना जनरल रिजर्व आपने इस्तेमाल किया है फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द फेस वैल्यू उतना ही आप सीआरआर में ट्रांसफर किए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, और वो 1 लाख ही था फेस वैल्यू। ठीक है? यस सर। सर क्वेश्चन में तो कैपिटल रिडेम्पशन अमाउंट तो बोला नहीं था। बेटा ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट इस्तेमाल करके आप रिडीम करते हैं तो जी। जितना प्रॉफिट आप इस्तेमाल करके रिडीम कर रहे हैं, आई रिपीट रिडीम, प्रीमियम नहीं, जितना प्रॉफिट इस्तेमाल करके रिडीम कर रहे हैं उतना प्रॉफिट, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू शुड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोनस के लिए, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक ठीक है? Any other query? सर। Any other query? Any other query बेटा?
हेलो सर, हाँ बोलो। बोल रहे सर जनरल रिजर्व का 2 लाख था, उसमें से सिर्फ 1 लाख हम लोग यूज किए क्योंकि 1,20,000 था ना, तो 20 प्रीमियम हो गया तो 1 लाख बचा, 1 लाख यूज किए ना। हाँ सर। जनरल रिजर्व जनरल का फिगर था 2 लाख, उसमें आपने सीआरआर में ट्रांसफर किया 1 लाख और बाकी 20,000 प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम इस्तेमाल राइट ऑफ किया। करने के बाद 1 लाख बचा। देन 80,000 बचा। 1 लाख जो बचा वहां से 20,000 करने के बाद 80 बचता है। ओ ओके यस सर। चलिए, नंबर 3 नहीं करूंगा, मैंने एक रखा था आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, लेकिन दो भारी है इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। एनी क्वेरी यहां तक? और एक दिन लगेगा मुझे एडजस्टमेंट कराने के लिए, उसके बाद यू विल प्रिपेयर। आप प्रिपेयर हो जाएंगे फुल लेंथ का प्रॉब्लम करने के लिए। मतलब और 3 से 4 क्लास हम लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए लगेगा, उसके बाद एक दिन लगेगा एडजस्टमेंट के लिए, उसके बाद हम लोग एसेट में चला जाएंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोगों का फुल लेंथ का फाइनल अकाउंट्स में 5 दिन में 5 प्रॉब्लम आप लोगों को कराऊंगा, काफी है। मैं कोशिश करूंगा कल और परसों मिला के आप लोगों का बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कर देने के लिए। लायबिलिटी साइड हुआ है, अभी तक एसेट साइड मैंने हाथ नहीं लगाया है। So can I stop here? यस सर।